दोस्तों जरा सोचिए, अमेरिका का एक बेहद खतरनाक फाइटर जेट ईरान के हाथ लग जाए और ईरान उसके पुर्जे खोलकर उसकी टेक्नोलॉजी समझने लगे, तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका क्या होगा। और दावा यही है कि ईरान के हाथ अमेरिकी F-15 समेत कई दूसरे हथियार का मलबा लग चुका है। साथ ही इजराइल में ईरान के खिलाफ बनाए गए एक बड़े प्लान की नाकामी के बाद मोसाद के 2 बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की खबर सामने आई। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। ईरान के हाथ लगा F-15 का मलबा। दोस्तों 7 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के IRGC ने अमेरिकी F-15 फाइटर जेट के मलबे के कई हिस्से को दुनिया के सामने रखा। तस्वीर और वीडियो इंजेक्शन सीट, कॉकपिट और टेल सेक्शन और विमान के दूसरे हिस्से दिखाई देने का दावा किया गया है। ईरान का कहना है कि युद्ध के दौरान उनके हाथ अमेरिका और इजरायली हथियारों के कई अहम हिस्से मिले हैं। अब सवाल यही है, ईरान इसका क्या करे। ईरान इन हिस्सों की जांच करके अमेरिकी टेक्निक को समझने की कोशिश कर सकता है। उससे उसके एयर डिफेंस, ड्रोन और दूसरे हथियार को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। हालांकि किसी F-15 की सीधी कॉपी बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। रिवर्स इंजीनियरिंग में लंबा वक्त और बहुत बड़ी तकनीक क्षमता चाहिए, लेकिन दुश्मन की तकलीफ को समझ लेना भी अपने आप में बहुत बड़ी रणनीति बढ़त होती है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के प्रदर्शनी में इजराइल के हर्मेस 900 ड्रोन, अमेरिकी MQ-9 रिपेयर और C-130 हरकुलस से जुड़े हिस्से भी दिखाए गए हैं। ईरान का दावा है कि ये हथियार युद्ध के दौरान उनके हाथ लगे। अगर इन दावों की पुष्टि होती है तो ईरान के लिए यह सिर्फ युद्ध की ट्रॉफी नहीं होगी, बल्कि अमेरिका और इजराइल सैन्य तकनीक को समझने का बड़ा मौका भी होगा। दोस्तों दूसरी बड़ी खबर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़ी है। 7 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को उनको पदों से हटाया गया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इनमें इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख और ईरान डिवीजन के प्रमुख शामिल हैं। कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर अस्थिरता पैदा करने और वहां की सरकार को कमजोर करने के लिए रणनीति में इन अधिकारियों की बड़ी भूमिका थी। उम्मीद थी कि इजरायली हमले के बाद ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध, प्रदर्शन और बगावत होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने अपने सुरक्षा और खुफिया नेटवर्क के जरिए हालात को संभाल लिया। अगर ये रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब क्या है? इजराइल की एक बड़ी रणनीति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। हूती हमलों के बाद सऊदी समर्थित यमनी सरकार से जुड़े एक सैन्य कैंप में भारी तबाही के दृश्य सामने आए हैं। कैंप के अंदर बड़े गड्ढे, जले हुए ढांचे और तबाह सैन्य सामग्री दिखाई दे रही है। यानी मिडिल ईस्ट का एक भी मोर्चा अभी शांत नहीं हुआ है। इसी बीच सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग को लेकर भी बड़ी खबरें सामने आई हैं, जिसका असर आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की रणनीति पर पड़ सकता है। दोस्तों क्या ईरान ने युद्ध जीत लिया? लेबनान के अल मुआइदीन ने ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि ईरान इस युद्ध में विजयी होकर निकला। लेकिन दोस्तों यही सावधानी जरूरी है। किसी युद्ध में जीत और हार सिर्फ मिसाइलें और बमों से तय नहीं होती। राजनीतिक लक्ष्य, सैन्य नुकसान और युद्ध के बाद रणनीति स्थिति भी देखनी पड़ती है। इसलिए ईरान की जीत के दावे को भी इस नजरिए से देखना चाहिए। दोस्तों अब आते हैं आखिरी खबर की ओर। इजरायली मीडिया की एक ऐसी रिपोर्ट आई है कि अमेरिकी एयरफोर्स ने बेन गुरियन एयरफोर्स से कुछ टैंकर विमानों को हटाना शुरू किया है। क्या यह अमेरिका ईरान की बातचीत की वजह से है या किसी संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी? अभी पक्के तौर पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में कई बार खबरें सिर्फ खबरें नहीं होती हैं, बल्कि रणनीति का हिस्सा भी होता है। तो दोस्तों आज की बड़ी तस्वीर यही है, ईरान के हाथ अमेरिकी और इजरायली हथियारों का मलबा, मोसाद के अधिकारियों पर कार्रवाई, यमन में हूती हमलों की तबाही और अमेरिका ईरान के बीच बातचीत की अटकलें। मिडिल ईस्ट का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस जंग में रणनीतिक बढ़त ईरान को मिली है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा।
धन्यवाद।